ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, ए केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो एक्चुअली ये किसके बारे में बता रहा है? वो हावड़ा ब्रिज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो केबल एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सस्पेंशन ब्रिज के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअली मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और यहां पर ये आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। सो ए केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, वो पैराबोला के फॉर्म में हैंग कर रहा है। तो यूजुअली अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा ब्रिज, तो वो इस तरह से सस्पेंशन ब्रिज इस तरह से होता है, ऐसा, जिसमें ये जो रहता है, जो रेड कलर का भी मैंने बनाया है, ये एक्चुअली मेन केबल होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? और इस केबल से ये जो पाथ होता है जिससे व्हीकल्स या जो पैदल चलने वाले लोग हैं, ये वाला जो पाथ होता है उससे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है द रोडवे विच इज ए हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। तो ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, उससे एक पाथवे जो है वो हैंग कर रहा है। तो ये एक वायर अटैच किया मैंने इस एंड पे, ये दूसरे एंड पे यहां पर ये वायर अटैच किया। इस तरह से और भी वायर अटैच्ड है इस पाथवे को सपोर्ट करने के लिए, हैंग करके रखने के लिए, ठीक है। और ये जो रोडवे है इसकी लेंथ यहां पर गिवन है 100 मीटर, मतलब कि यहां से यहां तक ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 100 मीटर की लेंथ है, ओके, यहां से यहां तक। इसके बाद लिखा है अटैच टू द केबल, सो वायर्स आर अटैच टू द केबल लाइक दिस। यहां पर जैसे मैंने शो किया है, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। तो जो लॉन्गेस्ट वायर होगी वो कहां पर होगी? ये एंड्स पे होगी। तो ये वाली लॉन्गेस्ट वायर है और इसकी हाइट यहां पर गिवन है। इसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर इसकी लॉन्गेस्ट वायर की हाइट है, यहां से यहां तक। एंड द शॉर्टेस्ट वायर बीइंग 6 मीटर। शॉर्टेस्ट वायर कहां पर अटैच होगा? ये यहां पर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे अटैच होगा और इसकी हाइट यहां पर गिवन है, ये कितनी है? 6 मीटर, ओके। आगे बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मिडिल कहां पर है? इसका मिडिल वाला पार्ट जो होगा वो ये है, जो एक्चुअल में ओरिजिन है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से 18 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यहां से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर अटैच करके रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी होगी? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये वाले वायर की लेंथ या फिर इस वाले वायर की हाइट, ये आपको फाइंड आउट करने वो बोल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्लियर? ये एक बार और एक्सप्लेन करना है, एक बार बताना। वंशिका, कुलप्रीत, ओके ओके। सो ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूं, सुनना। एक केबल है, केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो ये जो आपको रेड कलर का शेप दिख रहा है, ये पैराबोलिक केबल है जो पैराबोला के शेप में हैंग कर रहा है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर। तो यहां पर रोडवे कहां पर है? एक्चुअली ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज रोडवे, इसकी लेंथ है 100 मीटर। इट इज सपोर्टेड बाय वायर्स। तो वायर्स कहां पर है? ये देखो, यहां पर वायर है और ये एंड पे वायर है। ये सारे वायर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर्स हैं, ठीक है। अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। तो सबसे बड़ा जो केबल वायर लगा होगा केबल और रोडवे के बीच में, उसकी लेंथ होगी 30 मीटर। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। सबसे शॉर्टेस्ट कहां पर लगा होगा? मिडिल पे, उसकी लेंथ है 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो मिडिल से 18 मीटर के लेंथ पे जो केबल वायर कनेक्टेड है केबल और रोडवे में, उसकी लेंथ कितनी होगी? तो यहां पर जो मैंने H लिखा है, आपको एग्जैक्टली वो फाइंड आउट करना है, ठीक है।
सो अब हम पूरा फोकस यहां पर करते हैं इस फिगर पे और देखते हैं इस एच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं इसके वर्टेक्स को शिफ्ट करने का। इसके वर्टेक्स को शिफ्ट करने का काम कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब एक काम करता हूं, जो वर्टेक्स है ना उसको ये मिडिल पे शिफ्ट कर देता हूं। तो मिडिल पे अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो वो एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, वो इस तरह का होगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है, इस तरह से कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। क्लियर ये चीज। अब यहां से यहां तक की हाइट देखो, यहां पर ध्यान देना, मैं जिस पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से ये रोडवे तक की जो हाइट है ये कितनी है, कितनी है ये 6 मीटर। करेक्ट, तो ये वाली जो हाइट होगी ये हाइट कितनी हो जाएगी, 24 मीटर। ओके, अब यहां पर देखो ये जो हाइट है ये वाली भी हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। और यहां पर आपको एक जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये एच वाले पोर्शन को अभी मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं ये छोटे से पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से यहां तक का पोर्शन दिख रहा है क्या, ये पोर्शन, इस हाइट को आपको फाइंड आउट करना है। अगर क्लियरली दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत छोटा दिख रहा है। इस तरह से स्ट्रेच कर देता है, आई थिंक तो बेटर होगा। आपको कौन सी हाइट फाइंड आउट करनी, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी। अगर ये वाली हाइट मिल गई तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगी इस वायर की। ठीक है, अगर इस हाइट को सपोज मैं ले लेता हूं a, तो जो टोटल हाइट होगी इस पूरे वायर की वो कितनी हो जाएगी, 6 प्लस a हो जाएगी। क्लियर ये चीज। तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देखो, इधर ध्यान देना, ये जो पॉइंट है जिसको अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, देखो यहां पर देख रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट का, नहीं समझ में आया। ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन यहां पर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15। करेक्ट, 50 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब उसके बाद यहां से यहां तक की हाइट अभी आपने बताई कितनी है, 24 मीटर। मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये जो पॉइंट अभी मैंने हाईलाइट किया उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50,24। क्या ये चीज सबको क्लियर है या नहीं, एक बार बताओ मुझे जल्दी से। ओके ओके, अब ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। करेक्ट, यही होगा, नहीं होगा, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये जो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाला इसको पुट कर देते हैं, जिससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इसको पुट करो, तो क्या हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 24। 50 स्क्वायर इज 2500 अपॉन 24, दैट इज इक्वल टू 4a। ये 4a की वैल्यू मिल गई। फर्दर इसको सिंप्लीफाई मत करो, 4a की वैल्यू जो आपको मिली है ना, उस वैल्यू को फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दो पूरे 4a के प्लेस पे, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2500 अपॉन 24 इंटू वाई। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उसको देखो, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 18 कॉमा ए। समझ में? 18 कॉमा ए कैसे होगा? क्योंकि देखो ये वाली डिस्टेंस कितना हो गया? 18, ठीक है। ए, इसकी हाइट कितनी है? ए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 कॉमा ए। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो गया ना, ए फिर से आ गया, इसलिए इसको कुछ दूसरा नंबर लेना चाहिए आई थिंक। ए की जगह एच ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ए और ये वाला भी ए हो जाएगा ना, उसको एच ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 कॉमा एच, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला, इस कोऑर्डिनेट को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24 इंटू वाई। वाई के प्लेस पे क्या आएगा? एच आ जाएगा। फर्दर 18 स्क्वायर कितना होता है? 18 स्क्वायर 324 होता है क्या? चेक करो तो। यही होता है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 324 इंटू 24 अपॉन 2500, ठीक है। अब देखो इसके बाद का कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना है, ठीक है। हमको डिवीजन पे ज्यादा नहीं फंसना है, तो सबसे पहले ना आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 324 इंटू 24, कितना आ रहा है बताओ? ट्रिपल 776। 776, ओके। इतना छोटा आ रहा है 776। अच्छा 777, सॉरी सॉरी, हाँ 776, ओके। तो 776 आया। अब इसको इंटू 4 अपॉन 4 कर दो। क्यों किया इंटू 4 अपॉन 4? सो दैट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। समझ में आया? और न्यूमरेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 776 इंटू 4, 31104 यही आ रहा है। डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.1104 यही आएगा क्या? ओके, ये h की वैल्यू मिल गई, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये जो पूरा केबल है, ये जो पूरा वायर है, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वो कितनी होगी? 6 प्लस एच, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर विल बी h plus 6, that is equal to 9.1104। ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक बार कंफर्म करो तो यही आ रहा है। और समझ में आया कि नहीं वो चीज भी बताओ। कुछ डाउट है तो पूछो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। कुछ डाउट किसी को? नो सर। ओके, अक्षता समझ में आ रहा है क्या? यस ओके सर। ओके, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं फिर इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार जल्दी से पढ़ना, और मैं यहां पर स्क्रीन पे शो भी कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, it is 8 meter wide, 2 meter high at the center. Find the height of the arc
at a point 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सेमी इलिप्स बनाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो एक सेमी इलिप्स बना दो, इस तरह का लगभग बने, ये इलिप्स एक्चुअली, सेमी इलिप्स इसका हाफ होगा ना, तो सेमी इलिप्स कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा ज्यादा वो हो गया ना, इसको स्ट्रेच कर देते हैं। ये कंप्लीट इलिप्स है, और सेमी इलिप्स बनाने के लिए इसको हाफ कर दो, ये हो गया सेमी इलिप्स। ओके, अब सेमी इलिप्स है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस भी एक काम करते हैं हम बना लेते हैं। तो यहां पर सपोज ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। इस एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स 8 मीटर वाइड। 8 मीटर वाइड मतलब आपको इस वाले एंड पॉइंट से इस वाले एंड पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है। ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर्स का है। समझ में आई ये चीज? एंड 2 मीटर हाई, 2 मीटर हाई मतलब यहां से यहां तक की हाइट आपको गिवन है 2 मीटर। ओके, एट द सेंटर बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो इसका कोई भी एक एंड ले लेते हैं, सपोज जैसे मैंने ये एक एंड ले लिया, उससे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वहां से 1.5 मीटर का डिस्टेंस सपोज यहां पर आ रहा है, और इस डिस्टेंस पे जो हाइट होगी इलिप्स की वो कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर इट एज h। तो h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूरा? बाकी सब भी बताओ एक बार, क्लियर सबको? ओके, सो जल्दी से मुझे एक चीज बताओ एलिप्स वाले पार्ट को ओपन करके, कि जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, 2a होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो 8 है ना, ये किसकी वैल्यू है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a। सो 2a इज इक्वल टू 8, इट मींस a इज इक्वल टू 4। क्लियर ये चीज? ठीक है, और जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2b होती है, लेकिन यहां पर आपको सिंपली क्या गिवन है, b गिवन है। ये जो 2 है वो एक्चुअली क्या है, b की वैल्यू। सो यहां पर b इज इक्वल्स टू 2 गिवन है। ये दोनों चीज क्लियर? अब ये जो सेमी इलिप्स मैंने बनाया है, ये इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई। ठीक है, यहां ए और बी दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब आते हैं उस पॉइंट पे जो कि हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि ये h। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करता हूं, ये जो पॉइंट है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे देख के बताओ। पॉइंट अभी मैंने हाईलाइट किया, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बता दो। गलत, 2.5 होगा, करेक्ट, क्योंकि यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना है, 4 मीटर। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2.5 मीटर। समझ में आया? मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 2.5 होगा।
ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमने क्या अज्यूम किया कि उस पॉइंट की हाइट कितनी है, h है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका, h हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये जो कोऑर्डिनेट मिला इस पॉइंट का, उसको हम पुट कर देंगे एलिप्स की इक्वेशन में। तो इसको आप पुट कर दो एलिप्स की इस इक्वेशन में, जिससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h, और वही आपको फाइंड आउट करना था। समझ में आया क्या सबको, एक बार बताना। यस सर। यस सर। ओके, चलो कैलकुलेशन करो और फाइनल आंसर बताओ। 2.5 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y square upon 4 is equal to 1. Further, if you're taking LCM तो ये हो जाएगा 16, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.25 प्लस 4y स्क्वायर is equal to 16. Further 4y square is equal to 16 minus 6.25, और जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4y square is equal to ये आ जाएगा 9.75। ठीक है, और फर्दर कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है। सर 2.4375। ये y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्या? यस सर। y square is 2.4375. Okay, so further y will be, ये y मैंने रहने दिया ना, इसको h लिखना था ना एक्चुअल में, क्योंकि y कोऑर्डिनेट h है। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। h कर यहां पर लिख देते हैं y की जगह पे h। ठीक है, टू 2.4375, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? वो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है ना स्क्वायर रूट निकालने का, भूल गए हो क्या? अच्छा, 2.4375, 1 से डिवाइड होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1, और ये 1 प्लस 1 ऐड होके 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगने के बाद 2 डिजिट्स आते हैं, तो 2 डिजिट्स आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 43। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्लेस पे हम एक नंबर लेंगे जिसको इसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 143 या उससे बड़ा वैल्यू मिले, तो कौन सा नंबर लेंगे? 25 इंटू 5 ये होता है 125। 26 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 का 6 ये हो गया 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, नहीं कुछ गलती, हाँ 156, ये बड़ा हो गया ना, 156 हो गया। ओके, सर 1.56। 1.56, अच्छा मतलब यहाँ पर 5 आएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 125, फर्दर सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे 1.56। चेक करना तो एक बार आंसर। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? ओके, ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार देख लेना, रिवाइज करना। वैसे तो बहुत कम जगह ये यूज होता है, प्राइम फैक्टर से अगर होगा तो कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है क्या, देखना पड़ेगा वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक है,
उसको नहीं तो डिवाइडेड बाय 10,000 करके कर सकते हैं। ओके, सो इरेज कर रहा हूं। प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको ना मैं आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, और उस एग्जांपल को समझ के फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे, ठीक है? बिकॉज दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं एग्जांपल 19 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, ध्यान देना। ओके, सो एग्जांपल नंबर 19 देखो क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड ना, साइंस का तो पेपर हो गया ना दोनों का? नहीं, मैथ्स है ना 6 से। हाँ वही है सर, आज नहीं आए। एग्जाम्पल 19 है, अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस in such a way that end points of A lies on x-axis and end point of B lies on y-axis। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये एक रॉड है AB जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रेस्ट कर रहा है, और कैसे रेस्ट कर रहा है कि जो पॉइंट A है वो कहां पर लाई कर रहा है x एक्सिस पे, पॉइंट B कहां पर लाई कर रहा है y एक्सिस पे। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसने यहां पर शो किया है फिगर में। देखो ये फिगर में आपको यहां पर ये रॉड AB दिख रहा है ना, ये रॉड AB है, इसका जो एंड पॉइंट A है वो x एक्सिस में है, एंड पॉइंट B जो है वो किस पे है, y एक्सिस में है। और इस पूरे रॉड की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, A से B तक की लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है अ पॉइंट P is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6। तो यहां पर रॉड में एक पॉइंट लिया इसने P, ये वाला पॉइंट देखो P दिखा, ये इस तरह से लिया है कि जो AP की लेंथ है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, शो दैट द लोकस ऑफ P इज एन इलिप्स। ठीक है, अब ये लोकस क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझो। ये AP की लेंथ अगर 6 है तो BP की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9। तो देखो ये 6 और 9, ये सारी चीजें क्लियर। अब आपको बोल रहा है शो दैट द लोकस ऑफ P इज इलिप्स। इसका मतलब है देखो क्या होगा अगर ये रॉड स्लाइड करेगी, तो ये रॉड अगर स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट B है वो नीचे की तरफ खसकेगा। समझ में आ रहा है, ये चीज नीचे की तरफ डाउन होगा, और जो पॉइंट A है वो राइट साइड मूव करेगा। समझ में आ रहा है, हो सकता है मूव करके यहां पर आ जाएगा, तो रॉड इस तरह से स्लैंट करेगी। समझ में आ रहा है, तो पॉइंट P की भी लोकेशन मूव होगी, पहले यहां था वो मूव होके कहीं और आ जाएगा। उस तरह से जब पॉइंट P मूव करेगा तो उसके मूवमेंट से एक शेप बनेगा। आपको शो करना है कि वो जो शेप बनेगा वो किसका बनेगा, एलिप्स का बनेगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, ये बताओ एक बार। ऑनलाइन में जो बच्चे, एक बार वो बताओ मुझे, समझ में आया या नहीं ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. लोकस का मतलब क्या है, मतलब जो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो शेप बनता है, जैसे कि अगर पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये जो है उसका लोकस हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो ये जो लोकस बन रहा है, ये इलिप्स बन रहा है, ये आपको शो करना है। ये है क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के ये फिगर ड्रॉ करना है जैसे यहां पर किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहां पर इसने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट XY ले लिए, तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऑब्जर्व करना, ये क्या है, X है। X मतलब कि Q से P का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस कितना है यहां पर, X यूनिट है, और P से R का डिस्टेंस कितना है यहां पर, Y यूनिट है। क्लियर ये चीज, कोऑर्डिनेट का मतलब वही है। अब
इसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, यहां पर से देखना सॉल्यूशन इसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मेंशन किया AP इज इक्वल टू 6, AB इज इक्वल टू 15, तो PB हो जाएगा 9, जो मैंने फिगर में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसने दो ट्राइंगल पे फोकस किया है। कौन से दो ट्राइंगल है देखो, सबसे पहला ट्राइंगल है PBQ, PBQ, PBQ वाला ट्राइंगल कौन सा, देखो ये वाला ट्राइंगल है PBQ वाला ट्राइंगल, दिखा क्या सबको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले उसने ये PBQ वाला ट्राइंगल लिया और इसमें उसने अप्लाई किया ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका बेस था x, हाइपोटेनियस था 9, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 9। क्लियर ये चीज। फिर नेक्स्ट इसने अप्लाई किया है ट्राइंगल PRA में पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री। तो PRA वाला ट्राइंगल देखो, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये PRA वाला ट्राइंगल है। अब PRA वाले ट्राइंगल में इसने अप्लाई किया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनियस 6 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 6 आ गई। समझ में आया। अब उसके बाद उसने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड देन एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 और राइट हैंड साइड क्या बचा, x स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। इससे प्रूफ होता है कि ये जो पॉइंट का मूवमेंट होगा, ये इसका जो लोकस होगा वो क्या फॉर्म करेगा, एक इलिप्स फॉर्म करेगा। समझ में आया कि नहीं सबको, ये चीज बताओ एक बार। यस, ऑनलाइन वाले Yes, sir. ओके। चलो, अगर सबको समझ में आ गया ना तो आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन। ये मैंने एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, इससे सिमिलर क्वेश्चन जो है ना उसको आप लोग सॉल्व करो। चलो, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद द एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। Determine the equation of locus of point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x axis। तो सेम फिगर बनेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। अच्छा, और अगर किसी को बनाने में प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो बता दो, मैं यहां पर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन है मैं उनसे बोल रहा हूं ये चीज। वरुणी बन जाएगा ना? Yes, sir. ओके। जिस किसी का भी बन जाता है मुझे इक्वेशन बताना क्या आ रही है।
So x square by 81 plus y square by 9 is equals to 1. ओके, आई थिंक करेक्ट है ये किसका है ये आंसर अभी? Yes, the same. So Vanshika. Hirshika. अच्छा, ओके। और अभी सेकंड और किसी का आया क्या आंसर? So Vanshika. ओके, वंशिका। बाकी लोग उससे बन रहा है? गुलप्रीत बन रहा है या नहीं? बन रहा है सर। ओके, आ गया सर, सेम है। ओके, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी का बचा है तो कंप्लीट कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। मैं कुछ प्रॉब्लम आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, उसको रहने दो, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है, बिकॉज हमको 3 क्वेश्चंस अभी गिवन टाइम में कंप्लीट करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये जो इक्वेशन होती है इसका पैराबोला क्या होता है? टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, इस तरफ फेस करता है। तो मैंने पैराबोला बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये जो ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है वो किससे बन रहा है? लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहां पर है? ओरिजिन पे है। टू द लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? जो फोकस होता है पैराबोला का, फोकस यहां पर क्या होगा? 0, a होगा। तो फोकस पे जो परपेंडिकुलर बनता है उस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है लेटस रेक्टम। तो एक्चुअल में ये लेटस रेक्टम और वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका वो ट्राइंगल जिसका कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? नहीं पता? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल है। आपको सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इसको कंपेयर करना है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जब आप कंपैरिजन करोगे तो 4a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। मतलब कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 3। मतलब इस ट्राइंगल की एक्चुअल में आपको हाइट दे दी गई, 3 हो गई इसकी हाइट ट्राइंगल की। समझ में आया? अब बेस क्या होगा ट्राइंगल का? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी द बेस ऑफ ट्राइंगल। तो बेस जो है वो लेटस रेक्टम की लेंथ है। तो पैराबोला के लेटस रेक्टम का कैसे निकालते हैं? पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या होता है? 4a। पक्का? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। तो 4a मतलब 4 3 12, मतलब इसका बेस कितना हो गया? 12। बेस इज इक्वल टू 12। अब बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। समझ में आ गया ये? एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, इरेज कर दूं क्या? जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7, और जो भी गिवन है फिगर ड्रॉ करना है वो सब करना।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है, a man is running a man is running a race course, notes that the sum of distances from two flag post from him is always 10 मीटर। अब एक्चुअली ये जो लिखा ना, यहां से यहां तक की जो स्टेटमेंट लिखा ना, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर, तो एक्चुअली ना ये जो आपको स्टेटमेंट लिखा है, ये एक डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है नहीं, वो हाइपरबोला में डिफरेंस होता है, ये सम मतलब इलिप्स है। तो एक्चुअली जो जो पर्सन है वो रनिंग कर रहा है, वो जिस ट्रैक पे वो रन कर रहा है, वो ट्रैक एक इलिप्स के फॉर्म में, क्योंकि उसने बोला ना सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर। तो उसका जो ट्रैक है वो एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है, और एलिप्स के जो फोकस हैं वो ये दो फ्लैग पोस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिप्स बना लेंगे। एक काम करो, सबसे पहले एक एलिप्स बना लो, ये हो गया सपोज वो एलिप्स, ठीक है। अब इसके दो फोकस बना लो, सपोज यहां पर एक फोकस आ रहा है F1 और यहां पर एक दूसरा फोकस आ रहा है F2, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ चीज गिवन है, क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, मतलब ये दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया नहीं है, तो इसको भी आप लोग बना लो। ये हो गया y एक्सिस और यहां पर ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। और दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर, ये 8 मीटर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन, मतलब आपको ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो उसने ट्रेस किया। तो एलिप्स की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर ये जो a है ये क्या होता है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये क्या होता है a,0 और ये वाला वर्टेक्स क्या होता है -a,0, और b क्या होता है ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-b, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं c,0 एंड -c,0। तो यहां पर देखो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है F1 F2 दैट इज 8 मीटर, एंड F1 F2 के बीच का डिस्टेंस 2c हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 8 मीटर, सो विल गेट c इज इक्वल टू 4 मीटर, या c इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। c मिल गया। अब a और b निकालने के लिए देखो यहां ध्यान देना, a और b निकालने के लिए इसने क्या बोला है कि वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। समझ में आई ये चीज? तो यहां से आपको निकालनी पड़ेगी b की वैल्यू। कैसे निकलेगी b की वैल्यू, अब बताओ। BF1 मान लो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं a, ठीक है, तो F1A प्लस F2A, ये दोनों पॉइंट A का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम कितना है 10 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां ध्यान दो, F1A को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, F1A को मैं लिख सकता हूं F1 F2 प्लस F2A, ये लिख सकता हूं, प्लस F2A दैट इज इक्वल टू 10, ओके। F1 F2 का लेंथ हमको पता है 8 है, तो 8 प्लस 2 F2A दैट इज इक्वल टू 10, ओके। फर्दर यू विल गेट 2 F2A इज इक्वल्स टू 2 एंड F2A इज इक्वल टू 1,
मतलब F2 और A इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। क्लियर? तो अगर इस फोकस का कोऑर्डिनेट है 4,0, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,0 होगा। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है उससे आपको स्मॉल ए की वैल्यू मिल गई। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। स्मॉल ए मिल गया, स्मॉल सी मिल गया, अब क्या बच गया निकालना? बी निकालना बच गया। अब कैसे निकलेगा बी? क्या है रिलेशन ए बी सी में एलिप्स के लिए? B square is equals to करेक्ट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अब ए और बी दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो और आपको फाइनल इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। That will be x square upon 5 square plus y square upon 3 square that is equal to 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है? ओके, हो गया ना? कुछ डाउट? ओके, किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इरेज कर रहा हूं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल्स बच गए ना अभी इसके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं। और टेस्ट इसका कब लें? इसका टेस्ट जल्दी लेना पड़ेगा, 2-3 दिन के अंदर। नेक्स्ट वीक में लूंगा ना, ट्यूसडे से ट्यूसडे थर्सडे, तो ये दोनों में से कोई एक डेट को। ठीक है? तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना, सबको मैं बोल रहा हूं ये चीज, और सबको कंपलसरी ये टेस्ट देना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला दिस। तो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। पैराबोला किस तरफ फेस करेगा बताओ मुझे सबसे पहले। पॉजिटिव? गलत। किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव एक्स। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैराबोला में यही है कि आप उसका फेस समझ जाओ इक्वेशन से, या फेस से इक्वेशन समझ जाओ। तो पैराबोला फेस करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है? वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा, किसके बारे में बात कर रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये इस पैराबोला में इंस्क्राइब है, और जो ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है वो क्या है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। ठीक है? मतलब एक वर्टेक्स कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा, 0 0 पे आ जाएगा। ठीक है? और उसके बाद सपोज एक वर्टेक्स यहां पर आ रहा है, एक वर्टेक्स यहां पर आ रहा है, तो जब ये तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो आपको वो ट्राइंगल मिल जा रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ट्राइंगल एक्चुअल में ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है? चलो ठीक है, जैसा भी बन रहा है समझ में आ रहा है ना। ये हो गया वर्टेक्स, और ये जो ट्राइंगल ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के साइड्स की लेंथ निकालनी। दैट्स इट, इतना ही है क्वेश्चन। कुछ डाउट किसी को क्वेश्चन में तो बोल दो। कोई डाउट नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे स्टार्ट? ध्यान से समझना। इसमें ना सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड्स जो है उसकी लेंथ है 2h। ठीक है? यहां से ये 2h है, ये 2h हो गया, ये 2h हो गया, और ये भी टोटल क्या हो गया? 2h हो गया। समझ में आया?
साइड्स की लेंथ मैंने क्या कंसीडर की, 2h कंसीडर की, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 2h। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक के पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। वैसे यहां से यहां तक के पार्ट की लेंथ भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। समझ में आया? ओके अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर ध्यान दो, ये 2h है, ये h है, और मैं आपको इस ट्राइंगल पे फोकस करने बोल रहा हूं, ये छोटे वाले ट्राइंगल पे। ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। ये कितनी आएगी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So you'll get b square is equal to 3h square and further you will get b is equal to root 3h। मतलब ये कितना हो जाएगा, root 3h हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। क्या ये समझ में आया सभी को? अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग आंसर करना अगर समझ में आया तो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा √3h, h। बाकी सबको समझ में आया ना कैसे ये निकला कोऑर्डिनेट? नहीं आया तो बताओ। ओके आ गया, ठीक है। देखो अगर नहीं आता ना तो पूछ लेना भाई। तो ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस पैराबोला पे। तो इस पॉइंट को हम इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो y की जगह पे आ जाएगा h, सो इट विल बी h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x की जगह पे आ जाएगा √3h। ठीक है, लेफ्ट साइड से एक h और राइट साइड से एक h कैंसल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, h इज इक्वल्स टू 4√3a। यही होगा। आपने ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ कितनी अज्यूम की है, 2h अज्यूम की है। आपको h मिल चुका है, तो 2h इज इक्वल टू कितना होगा, 8√3a। यही हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर, खत्म। एक बार देखो और बताओ समझ में आया या नहीं, और आंसर एक बार वेरीफाई कर लो। यही है, ओके। अक्षता, वरुणी, वंशिका एंड गुलप्रीत, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके। वंशिका ऋषिकर का रिस्पांस नहीं है, वरुणी का नहीं आया। अच्छा मैसेज में कर रही है, ओके ठीक है। ओके सो दैट्स इट। यहां पर अपना कंप्लीट होता है ये वाला चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। टेस्ट विल बी आइदर ऑन Tuesday or Thursday।